ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 73। राम जी ने पूछा, है भगवान, यह सब जगत आडंबर मन ही ने रचा है और सब मन रूप है और मन ही कर्म रूप है। यह आपके कहने से मैंने निश्चय किया, परंतु इसका अनुभव कैसे हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह मन भावना मात्र है। जैसे प्रचंड सूर्य की धूप मरुस्थल में जल हो भासती है, तैसे ही आत्मा का आभास रूप मन होता है। उस मन में जो कुछ जगत भासता है वह सब मन रूप है। कहीं मनुष्य, कहीं देवता, कहीं दैत्य, कहीं पक्षी, कहीं गंधर्व, कहीं नागपुर आदि जो कुछ रूप भासते हैं वे सब ही मन से विस्तार को प्राप्त हुए हैं, पर वे तृण और काष्ठ के तुल्य हैं। उनके विचारने से क्या है? यह सब मन की रचना है और मन अविचार से सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। मन के नष्ट हुए परमात्मा ही शेष रहता है, जो सबका साक्षीभूत, सर्व से अतीत, सर्वव्यापी और सबका आश्रयभूत है। उसके प्रमाद से मन जगत को रच सकता है। इस कारण कहा है कि मन और कर्म एक रूप है और शरीरों के कारण है। हे रामचंद्र जी, जन्म मरण आदि जो कुछ विकार है वे मन से ही भासते हैं और मन अविचार से सिद्ध है, विचार किए से लीन हो जाता है। जब मन लीन होता है तब कर्म आदि भ्रम भी नष्ट हो जाते हैं। जो इस भ्रम से छूटा है वही मुक्त है और वह पुरुष फिर जन्म और मरण में नहीं आता। उसका सब भ्रम नष्ट हो जाता है। इतना सुन राम जी ने पूछा, है भगवान, आपने सात्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकार के जीव कहे हैं और उनका प्रथम कारण सत्य असत्य रूपी मन कहा था। वह मन अशुद्ध रूप शुद्ध चिन्मात्र तत्व से उपज कर बड़े विस्तार रूपी विचित्र जगत को कैसे प्राप्त हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आकाश तीन है। एक चिदाकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा भूताकाश। भाव से वे समान रूप हैं और आप अपनी सत्ता है। जो चित्ताकाश से नित्य उपलब्ध रूप और चेतन मात्र सबके भीतर बाहर स्थित है, अनुमाता, बोध रूप और सर्वभूतों में सम व्याप रहा है, वह चिदाकाश है। जो सर्वभूतों का कारण रूप है और आप विकल्प रूप है और सब जगत को जिसने विस्तारा है वह चित्ताकाश कहता है। 10 दिशाओं को विस्तार पूर्वक जिसका वपु प्रच्छेद को नहीं प्राप्त होता, शून्य रूप है और पवन आदि भूतों में आश्रयभूत है, वह भूताकाश कहता है। हे राम जी, चित्ताकाश और भूताकाश दोनों चिदाकाश से उपजे हैं और सबके कारण हैं। जैसे दिन से सब कार्य होते हैं, तैसे ही चित्त से सब पदार्थ प्रकट होते हैं। वह चित्त जड़ भी नहीं और चैतन्य भी नहीं। आकाश भी उसी से उपजता है। हे रामचंद्र जी,
ये तीनों आकाश भी अप्रबोधक के विषय हैं, ज्ञानी के नहीं है। ज्ञानवान को एक परब्रह्म पूर्ण सर्व कल्पना से रहित भासता है। द्वैत, अद्वैत और शब्द भी उपदेश के निमित्त है, प्रबोध का विषय कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, जब तक तुम प्रबोध आत्मा नहीं हुए तब तक मैं तीन आकाश कहता हूं, वास्तव में कोई कल्पना नहीं। जैसे दावाग्नि लगे से वन जलकर शून्य भासता है, तैसे ही ज्ञान अग्नि से जले हुए चित्ताकाश और भूताकाश चिदाकाश में शून्य कल्पना भासते हैं। मलिन चैतन्य जो चैत्यता को प्राप्त होता है, इससे यह जगत भासता है। जैसे इंद्रजाल की बाजी होती है, तैसे ही यह जगत है। बोधहीन को यह जगत भासता है। जैसे असम्यक दर्शी को सीपी में रूपा भासता है, तैसे अज्ञानी को जगत भासता है, आत्म तत्व नहीं भासता। जब दृश्य भ्रम नष्ट हो जावे तब मुक्त रूप हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो कुछ उपजा है इसे तुम चित्त से उपजा जानो। यह जैसे उपजा है तैसे उपजा है। अब तुम इसकी निवृत्ति के लिए यत्न करके आत्मपद में चित्त को लगाओ, तब यह जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, इस चित्त पर एक चित्ताख्यान जो पूर्व हुआ है उसे सुनो। जैसे मैंने देखा है तैसे ही तुमसे कहता हूं। एक महाशून्य वन था, उसके किसी कोने में यह आकाश स्थित था। उस उजाड़ में मैंने एक ऐसा पुरुष देखा जिसके सहस्त्र हाथ और सहस्त्र लोचन थे और चंचल और व्याकुल रूप था। उसका बड़ा आकार था और सहस्त्र भुजाओं से अपने शरीर के मारे आप ही कष्टवान हो अनेक योजनों तक भागता चला जाता था। जब दौड़ता दौड़ता थक जाए और अंग चूर्ण हो जाए तो एक कृष्ण रात्रि किनाई भयानक रूप कूप में जा पड़े, और जब कुछ काल बीते तब वहां से भी निकलकर कंज के वन में जा पड़े, और जब वहां कंटक चुभे तो कष्ट पावे। जैसे पतंग दीपक को सुखरूप जान के उसमें प्रवेश करे और नाश हो, तैसे ही जहां सुखरूप जान के प्रवेश करे वही कष्ट पावे, और फिर उसी वन में जा पड़े, फिर वहां से निकलकर आपको अपने ही हाथों से मारे और कष्टवान हो, और फिर दौड़ता दौड़ता कूप में जा पड़े। वहां से निकल फिर कदली के वन में जावे और उससे निकलकर फिर आपको मारे। जब कदली वन में जावे तब कुछ शांतिमान और प्रसन्न हो, दौड़े और आपको मारे और कष्टवान होके दूर से दूर जा पड़े। इसी प्रकार वह अपना किया आप ही कष्ट भोगे और भटकता फिरे। तब मैंने उसको पकड़ के पूछा कि अरे तू कौन है, यह क्या करता है और किस निमित्त करता है, तेरा नाम क्या है और यहां क्यों मिथ्या जगत में मोह को प्राप्त हुआ है। तब उसने मुझसे कहा कि न मैं कुछ हूं, न यह कुछ है, और न मैं कुछ करता हूं। तू तो मेरा शत्रु है, तेरे देखने से मैं नाश होता हूं। इस प्रकार कहकर
वह अपने अंगों को देखने और रुदन करने लगा। एक क्षण में उसका वपु नाश होने लगा और प्रथम उसके शीश, फिर भुजा, फिर वक्षस्थल और फिर उदर क्रम से गिर पड़े। जैसे स्वप्न से जागे स्वप्न का शरीर नष्ट होता है। तब मैं नीति शक्ति को विचार के आगे गया तो और एक पुरुष इसी भांति का देखा। वह भी इसी प्रकार आपको आप ही प्रहार करे, कष्टमान हो और पूर्वोक्त क्रिया करे। जब उसने मुझको देखा तब प्रसन्न होकर हंसा और मैंने उसको रोक के उसी प्रकार पूछा तो उसने भी मेरे देखते देखते अपने अंगों को त्याग दिया और कष्टवान और हर्षवान भी हुआ। फिर मैं आगे गया तो एक और पुरुष देखा। वह भी इसी प्रकार करे कि अपने हाथों से आपको मार के बड़े अंधे कुएं में जा पड़े। चिरकाल पर्यंत मैं उसको देखता रहा और जब वह कूप से निकला तब मैंने उस पर प्रसन्न होकर जैसे दूसरे से पूछा था पूछा, पर वह मूर्ख मुझको न जान के दूर से त्याग गया और जो कुछ अपना व्यवहार था उसमें जा लगा। इसके अनंतर चिरकाल पर्यंत मैं उस वन में विचरता रहा तो उसी प्रकार मैंने फिर एक पुरुष देखा कि वह आप ही आपको नाश करता था। निदान जिसको मैं पूछूं और जो मेरे पास आवे उसको मैं कष्ट से छुड़ा दूं और आनंद को प्राप्त करूं, और जो मेरे निकट ही न आवे, मुझको त्याग जावे, तो उस वन में उसका वही हाल हो और वही व्यवहार करे। हे राम जी, वह वन तुमने भी देखा है, परंतु तुमने वह व्यवहार नहीं किया और उस अटवी में जाने योग्य भी तुम नहीं। तुम बालक हो और वह अटवी महाभयानक है, उसमें प्राप्त हुए कष्ट से कष्ट पाता है। हरि ओम। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।